चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख कोरंगी टाउन को क्लीन के साथ साथ जहां ग्रीन करना चाह रहे हैं वही शजरकारी मुहिम का सिलसिला तेज से तेज करते चले जा रहे हैं और यही वजह है कि उसके लिए उन्होंने कामों का आगाज़ किया। वहीं पर आज एक बड़े अच्छा एक मंजर देखने को मिला जहां पर कमांडर मैरीन विंग पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के कराची के कर्नल वक़ार आ गए और कमांडर वक़ार जहां पहुंचे तो यकीनी तौर पर ये और अच्छी खबर आ गई और उन्होंने यहां पर बताया कि कोरंगी टाउन के पास तो बहुत ही जगह है और ये माहौलियाती आलूदगी से निपटने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये किया कि यहाँ पर खुद भी पौधा लगाया क्योंकि पाक फौज हो, रेंजर्स हो, जो हमारे पुलिस वाले हो, ये सब मिलजुल कर माहौलियाती आलूदगी पर काम कर रहे हैं। पाक फौज तो वैसे ही हरावल दस्ते का काम करती है और यही वजह है कि कमांडर मैरीन विंग पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कर्नल वक़ार ये भी कमांडर जो थे इन्होंने भी पौधा लगाया और यकीनी तौर पर बेसिकल कमिश्नर गुलाम फरीद कैसे पीछे रख सकते थे कोरंगी टाउन, उन्होंने भी मदद की और पौधा लगाया, मट्टी डाली। तो फिर हमारे कमांडर मैरीन विंग पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने बाकायदा आबियारी की, पानी डाला, यानी बताना चाहा कि हम सब मिलके ये काम कर सकते हैं। फिर उन्होंने दुआ भी की और बल्कि करवाई। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कि हमारी पाक अफवाज हो या दीगर पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हों, अफसरान हो, वो खुल कर जो है माहौलियाती आलूदगी से नबज़ आज़मा हो रहे हैं और वो अपना एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह ग्रीन हो सकता है और माहौलियाती आलूदगी से हम बचा सकते हैं। और यही वजह थी कि उन्होंने जब यहाँ आए तो अपने कुछ ख्यालात का इजहार भी किया। हमने उनसे बात की, आइए हम सुनवाते हैं, बड़ी गौर से सुनने की ज़रूरत है। आंधी हो, तूफान हो, सैलाब हो, जलजला हो, पाक फौज या हमारी जितनी पैरामिलिट्री फोर्स सब इन होती है। अब माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ भी पाक फौज जहाद कर रही है और आज आप सिलसिले की कड़ी है कि आप खुद पौधा लगा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि हमारे शहरी इदारे कितना और आगे आएँ? देखिए जी, जो पोल्यूशन है ये इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है कराची, क्योंकि इसमें आलमोस्ट जो है ना एक 4-5 करोड़ की आबादी है और ओवरऑल यहाँ पे आप पॉपुलेशन देखें तो सारे एक आपको स्टोन स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो जो दरख्त है ये ज़िंदगी है, इंसान की जो तख्लीक है वो बेसिकली पानी से है और पानी का एक डायरेक्ट रिलेशन है फॉरेस्ट के साथ। तो मुल्क के अंदर जब अगर ये जंगलात कम होंगे, हमारी जो क्लाइमेटिक चेंज है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये डिफॉरेस्टेशन और ये पौधों का कम होना तो यकीनन जो है ना वो गर्मी को और टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो जब ये हरियाली और इस तरह के पौधे होंगे तो इंसान के साथ उसकी जो वाबस्तगी है, खूबसूरती है, वो उसको और बढ़ाती है। ये जो दरख्त है ये आप समझें कि हमारे लिए जैसे एक दूसरी पैरेलल एक इंसानी मखलूक है जो कि हमारा एक दूसरे के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन है और किसी एक को आप माइनस करें तो मेरे ख्याल में वो एक कायनात की जो खूबसूरती है उस पर आपको गैप नज़र आएगा। पौधे एक खूबसूरती की अलामत हैं, ज़िंदगी की अलामत हैं, हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं और पोल्यूशन के अगेंस्ट जो है ना एक बहुत मुस्बत कदम है। हमें इसको भरपूर तरीके से फ़रोग़ देना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, यूथ को जो है ना वो मोटिवेट करना चाहिए कि इनकी क्या अहमियत है हमारे इन्वायरमेंट में। और कराची जैसे शहर के अंदर प्लांटेशन तो इंतहाई बहुत ज़रूरी है बिकॉज थिकली पॉपुलेटेड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हैं कोरंगी के, मैं बाई चांस अभी आ रहा था, इट वाज नॉट प्लान्ड, तो इन्होंने मेरी अभी इत्तफाकन मीटिंग हुई तो इन्होंने कहा सर आप आएँ। तो आई थिंक इससे बड़ी अच्छा एक्टिविटी और इवेंट ऑफ द डे मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। इट इज़ सच अ बिग गिफ्ट कि जो है ना वो एक मैंने दरख्त लगाया म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका जो विजन है इस एरिया के अंदर जो है ना इस हरियाली को बढ़ाने का, ये इसको और जो है ना वो अच्छे स्पिरिट में और बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जबकि इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी टाउन गुलाम फरीद से भी हमने बात की। उन्होंने अपने मुख्तसर ख्यालात में क्या कहा वो भी सुनिए। पाक फौज हो या पैरामिलिट्री है वो भी हरकत में, लेकिन आप लोग माहौलियाती आलूदगी के लिए नईम शेख भी काम कर रहे हैं, चेयरमैन, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो इस मामला में जो पब्लिक में और इसको कोरंगी को ग्रीन एंड क्लीन बनाने के लिए कोशिश है पहले दिन से।
और अभी भी उन्होंने कहा है कि बारिश से पहले 1000 दरख्त लगाने हैं, तो उनकी हिदायत और उसी सिलसिले में हम ये दरख्त का प्लांट लगा रहे हैं ताकि कोरंगी को ग्रीन एंड क्लीन किया जाए और उसको साफ़ सुथरा माहौल किया जाए। और ये हमारे, जैसे कर्नल साहब ने कहा कि जो दरख्त हैं ये हमारी ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी को हमने महफूज करना है और इनके पौधे लगे हैं इनको हमने दरख्त बनाने तक इनकी हिफाजत करनी है। तमाम आवाम से मैं ये अपील करता हूँ कि इनकी हिफाजत करें। ये दरख्त कल को आपके लिए सायादार बनेंगे, जिससे हमारा माहौल, हमारा क्लाइमेट में कंट्रोल रहेगा और चेंज आएगी। चेयरमैन कोरंगी टाउन अपने महकमा बागात के साथ और खुसूसन डायरेक्टर मुइज्जत के हमरा अपनी नर्सरी में अपने मालियों से पौधे तैयार करके शजरकारी मुहिम को कामयाब बना रहे हैं, चाहे वो पार्क हो या ग्रीन बेल्ट हो। कोरंगी टाउन को एजाज़ हासिल है चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख को। उन्होंने अपने ही पौधे तैयार करके अपनी नर्सरियों में कराची का सबसे बड़ा फ्लावर शो किया था। जी हाँ, सबसे बड़ा फ्लावर शो नईम शेख कोरंगी टाउन महकमा बागात ने किया था और यही वजह है कि ख़वातीन बच्चों को आगाही फराम की थी कि हम माहौलियाती आलूदगी से कैसे बच सकते हैं। आज भी कोरंगी टाउन में शजरकारी मुहिम जारी है और यकीनी तौर पर इसमें जिस तरह, जी हाँ ये बात बड़ी गौरतलब है, जिस तरह कमांडर मैरीन विंग पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कराची वक़ार ने और अपनी उनकी टीम ने आकर इसमें हिस्सा डाला है, बता दिया है, मैसेज दिया है कि पाक फौज हो, रेंजर्स हो या कोस्ट गार्ड वाले हों या पुलिस वाले हों, सब मिलकर हम पाकिस्तान को ग्रीन कर सकते हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।